नहीं आ रहे हैं, सबका वो निकालना है मुझे वीडियो, ये मेरी जिम्मेदारी है। अरे वाह, ये आया हुआ है। हाय हाय दीदी। निशा का ब्लॉग शुरू हो गया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं मकर संक्रांति की निशा गुप्ता के सारे व्यूअर्स को, और इसको लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। शुरुआत नहीं किया मैंने। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू। और आपकी तारीफ है कि आज मेरे भाई साहब आए हैं, विमल प्रचंदन शर्मा, ये सहानुभूति पढ़ करते रहे। सुनो सुनो मेरी बात सुनो। क्यों आए हैं दीदी आज हम? इसलिए आए हैं कि कैफे साहब का हैप्पी वाला बर्थडे है जो हम हर साल मनाते हैं, पूरी एकता मनाते हैं, एकता मुंबई। और पापा जी का ये जो कोरस है, इसका हम कभी हिस्सा थे कभी खड़ा बाजार में, लेकिन आज भी आप हिस्सा हैं। दोस्तों आप लोग एंजॉय कीजिएगा, मैं सबका रिकॉर्ड करूँगी। और पापा जी, ये पूरी टीम है हमारी जो आज हम लोग, मैं भी ऑलरेडी मैं इसी में ही टीम में। ढाई अखर प्रेम के, और कौन कौन सा गाएंगे सर? और कौन सा गा रहे सर? अरे वाह सर, ये सर, ये तो मैं गाऊंगी, यही तो मुझे एक गाना आता है। प्रेम का आज इम्तिहान है साथी, इम्तिहान बहुत हो चुके हैं मेरे प्रेम का। देखो बड़ी कुर्सी, एक ही कुर्सी, कुर्सियाँ घेर लो पहले। हमारे इक्ता के मेंबर थे, ऑल इंडिया इक्ता के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इक्ता मुंबई को कई सालों से उन्होंने संभाला, एंड आज उनकी 105th बर्थ एनिवर्सरी है। बट उनकी यादें, एज यू ऑल नो कि वो तो पोएट शायर थे, बट ही वाज आल्सो रेवोल्यूशनरी। वो अंदर से एक फाइटिंग स्पिरिट थी उनकी। लाइक 1974 में जब उनको पद्मश्री मिला था, बहुत बड़ी उपाधि होती है, लेकिन आई थिंक इन दी 80s जब उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया था, उन्होंने एक बार बिना झिझक के ही रिटर्न द पद्मश्री इन 80s। उनको कोई चीज़ का मोह नहीं था, कोई ये नहीं था कि मुझे ये उपाधि मिली है, इसको पकड़ करके। तो इन्होंने ही रिसीव द पद्मश्री ही रिटर्न है। उसके बाद भी सरकार ने कई बार उनको कई सारे अवार्ड दिए। एक कैफियत एक्सप्रेस है जो उनके लखनऊ से उनके गाँव तक जाते हैं, और उनका गांव जो एक छोटा सा गांव है निजवान, मतलब उनका जो काम है, उनकी जो लेगेसी है, जो सो ह्यूज के आज जो छोटा सा जो गांव है पूरी दुनिया में मशहूर है। एवरीवन नोज, एवरीवन हैज हर्ड अबाउट निजवान बिकॉज ऑफ कैफे आजमी साहब और उसका काम। तो आज हम सब इकट्ठे हुए हैं टू सेलिब्रेट हिज लाइफ, सेलिब्रेट हिज पोइट्री। एंड यहाँ पे हमारे बीच कई सारे लोग हैं जिन्होंने उनके साथ काम किया है, उनके साथ बातें की हैं, उनके साथ कई शामें गुजारी हैं। बट मैं स्टार्ट करना चाहूँगा एक हमारे युवा साथी अक्षय मौर्य के साथ, जो कुछ सुनाना चाहते हैं कैफे साहब के। अक्षय मौर्य जी। Good evening, ladies and gentlemen. It's happy to see you, everyone. Happy birthday to Cafe Staff, first of all. My name is Akshay Maurya. I'm from Chandigarh, and in the past 10 years or so, I've been associated with this prestigious group, ICTA. I heard one of the high points of my life has been portraying Cafe Staff on stage with Shabana ji and the family, and wow, what an experience it was some 10 or 15 years ago, barely 18 years of age. Hello? And I had no idea about the stature of the character that I was playing, apart from the fact that both of us are Capricorn, just to say the least. I did not have any kind of similarity, and I was up against with this daunting experience of portraying Cafe Staff. I remember Shabana ji had come to Chandigarh with our director, and when I was introduced to Shabana ji that this is the actor who will be just be the poem. It's amazing. It's really struck me, and I read this line much later in life. But I want to take you back those 10, 12 years ago when I portrayed that part of Cafe Saab on stage as a young aspiring actor, and I think subconsciously I followed the same technique. As I said, apart from being a Capricorn, I had no similarity between the part, or I was playing a 60-year-old Cafe Saab with the foliage and everything. So I thought, like, what is this man all about? Within my own limited understanding back then, कि किस तरह की शख्सियत रही है कैफे साहब की. I read my script as a basic standard procedure of an actor's preparation, and याद की राह गुजर जो शौकत जी की किताब है, उसमें एक बड़ी प्यारी उन्होंने एक लाइन लिखी है कि कैफी कभी शहर की ना हो पाए. एंड ऑब्वियसली हम सब उनकी एक कविता को जानते हैं कि वो कहीं धूप कहीं छाँव लगे, मुझे क्या क्या ना मेरा गाँव लगे. क्या you know like how
every great writer knows that, it's very easy to write difficult words, but it's very, very important to write in simple words. And how easy it was to resonate with an 18-year-old guy that वो कहीं धूप कहीं छाँव लगे, मुझे क्या क्या ना मेरा गाँव लगे, किसी पीपल के तले जा बैठे या पीछे कोई नाव लगे. But I want to recite a very, very important poem by Kafi Sahab, which was not part of my script, but as a part of my preparation, which was suggested by Shabana ji and the family and my director, Dr. Rani Balbir Kaur. I came across this amazing, amazing poem. The title of the poem is Ibn Maryam. और जब भी मेरे को ये मौका मिला है किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पर इब्न मरियम पढ़ने का, the first thought that comes into people's mind is the poem by the same title by Mr. Ghalib, Ibn Maryam. But the beauty of Ibn Maryam by Kafi is that it's very realistic, contemporary, and not at all hyperbolic. And because it is not hyperbolic, it resonates to an 18-year-old, to a 30-year-old, to a rich man, to a poor man, to somebody in Chandigarh, somebody in Mumbai, somebody living in skyscrapers, somebody living in slums. Please enjoy. I have it written, I do have it in my mind, but I just want to quote few things in between, so I've written it down. और एक शायर जो इस सड़क से रोज आता जाता था किसी वजह से, एक दिन उस स्टैचू के साथ उलझ बैठता है और तब वो ये नज़र कहते हैं. वो कहते हैं कि तुम खुदा हो, खुदा के बेटे हो, या फ़कत अमन का पैगंबर हो, या किसी का हंसी तख़य्युल हो, जो भी हो मुझको अच्छे लगते हो, मुझको सच्चे लगते हो. हुआ करता था और एक कुर्सी पे एक चेयर पे वो विराजमान रहते थे और शौकत जी भी बगल में होती थी. तो ये इंटरव्यूज़ किए मैंने कैफी साहब के यहाँ पे और बहुत कुछ सीखा. और एक रोज़ मैंने उनसे उनकी कलम मांगी. मैं हिंदू हूँ तो मेरा काशी यही है, अगर मैं मुसलमान हूँ तो मेरा काबा यही है, तो मुझे यहाँ आने से आप रोकिएगा. अच्छा, वो नज़्म पेश करता हूँ जो मैंने कैफी साहब पे लिखा है. हमको याद नहीं होता. हमारे समाज के बाद आया स्कूल से बैक मैंने अब्बा आप ऐसे ना भी ऐसे लेकर दाल खड़ी मैं दाल खड़ी क्या फूक लगी और डांस वांस कर पता क्या बोले कोशिश करूँगा. ऐसे कपड़े क्यों पहन के आई, मुझे यहाँ से एक शादी में जाना है इसलिए माफ कीजिए. अच्छी तो मैं कभी हुआ करती थी, बात तो ठीक है. आज भी बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. क्या बात है, क्या बात. तो वैसे मैंने कोशिश भी की है कि मैं अच्छी लगूँ. खैर, मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ निवेदिता जी का कि वो बराबर हम लोगों को मैसेजेस भेजती हैं मीटिंग्स के. मैं बहुत शुक्रिया कहती हूँ कि वो फ़ोन करके इसरार करती हैं. वैसे भी मुझे आना तो था ही, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आई. वैसे भी यहाँ का पूरा माहौल, ये दरख्त, हरियाली, यहाँ के कैफी चचा की यादें जो एकदम से हुजूम की तरह घेर लेती है, मोहब्बत उनकी. तो मेरे अब्बा, शायद कुछ लोग ना जानते हो, उनका नाम सज्जाद ज़हीर था. सारी ज़िंदगी उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी में 8 साल पाकिस्तान में गिरफ़्तार हो गए थे. 8 साल वहाँ जेल में रहे, वापस आए. फिर हम 3 बहनें वो पैदा करके गए थे, एक बहन वो आने के बाद उन्होंने पैदा की. खैर, वो बहुत कमिटेड और बहुत ही प्यार कैफी चचा को बहुत ज़्यादा चाहते थे. उनकी शादी हाँ, हमारे घर में, मतलब तब तक मैं नहीं थी, बम्बई में जहाँ अम्मी और अब्बा रहते थे बालकेश्वर रोड पे. सबको आवाज़ आ रही है मेरी? जी. काफ़ी लोग ऐसे कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है आ रही. तो वहाँ रहते थे. तो जब कैफी चचा और मोती चची की शादी हो रही थी तो हमारे ही फ्लैट में, हमारे घर में शादी थी. और उस शादी में जो मौलाना साहब एक लाए गए थे पकड़ के शादी करने के लिए, जो निकाह करने के लिए लाए गए थे, वो इत्तेफाक से सुन्नी थे. और ये लोग सब, कैफी चचा जो थे वो शिया थे, मोती चची सुन्नी थी. मोती चची के वालिद साहब भी तशरीफ़ लाए हुए थे. और अब्बा ने कहा कि कोई बात नहीं, ये कोई मसला नहीं है, मैं कह दूँगा कि मैं सुन्नी हूँ. वो गवाह थे, चीफ विटनेस ऑफ द निकाह. तो
उन्होंने कहा मैं कह दूंगा। तो जब वो हुआ कि भैया आपको मंजूर है आप सुन्नी मज़हब, तो अब्बा ने कहा जी मैं सुन्नी मज़हब। तो जोश मलिहाबादी वहाँ बैठे थे और वो कट्टर शिया थे और वो जानते थे कि अब्बा सुन्नी शिया हैं, तो वो खड़े हो गए। उनका हाँ अब मैं जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था। सड़कों पर भटक कर देख जब मरती है रात, रंगी सड़कों पर भटक कर देख जब मरती है रात, देखता है हर तरफ वीरान तेरे शहर में, देखता है हर तरफ वीरान तेरे शहर में, देखता है हर तरफ वीरान तेरे शहर में। छुपा रहे हो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। आँख में नमी हंसी लबों पर, आँखों में नमी हंसी लबों पर, क्या हाल है क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, इतना जो मुस्कुरा रहे हो, इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर, तू अपने दिल की जबान धड़कनों को गिन के बता, तू अपने दिल की जबान धड़कनों को गिन के बता, मेरी तरह तेरा दिल बेकरार है कि नहीं।
है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर, वो पल के जिसमें मोहब्बत जवान होती है। वो पल के जिसमें मोहब्बत जवान होती है, उसे एक पल का तुझे इंतजार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। शुक्रिया शुक्रिया। अभी शर्मिष्ठा जी को मैं कहूँगा कि आप आएँ और मुझे हारमोनियम बजाना। फाइनली पैकअप हो गया है, तो अभी कुछ ही माहौल है, बाहर सब जा रहे हैं एंड जो वहाँ पर ऐसे है। निशा दिया है फिल्टर वाला। फाइनली सब कुछ खत्म हो चुका है, अब हम लोग जाएंगे घर। पिछली बार कभी ये वीडियो मेरा एक आया था। हाँ बोलिए बोलिए दीदी बोलिए। मुझे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है सिवाय इसके कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। जिसने मुझे डायलॉग दिया है दीदी मेरे वीडियो में आप लाइक करें, बस यही है मेरे पास। जो थैंक यू सो मच, इतना प्यार करती है आप। बैक स्टेज बहुत करती है, साथ में ऑनेस्ट बहुत करती है। एक लड़का 2 कैरेक्टर करती है। थैंक यू सो मच, इतना प्यार। और प्लीज हमारे पृथ्वी में शोज देखने आइएगा 16, 17, 18 ऑफ फेब 2024। हम लोग इसका नाम है निशा, बहुत कमाल के एक्टर है। वो हमसे ज्यादा जानते हैं। थैंक यू सो मच। चलो ओके बाय 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 बाय। अरे इधर रोशनी नहीं है क्या? भाई फोटो वोटो नहीं ले पाऊंगी मैं आपकी। 25 साल सब लोग सारे फोटो शूट के बाद फाइनली अब हम लोग जाएंगे। यार दीदी कितना फोटो शूट कराओगे यार? दीदी जल्दी चलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब हो गया है। सब्सक्राइब कर दो, जिस बदमाश से फोटो खिंचवाई। क्या बोला, फिर से बोलो। लाइक इसमें मेरे साथ फोटो नहीं खिंचवाई, इसको अनलाइक और अनसब्सक्राइब करो प्लीज। दोस्तों लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे, खूब इस चैनल को प्यार देते रहे, क्योंकि आपको यहाँ पर फैन ऑफ चंकी पांडे थी, तो जोकिंग आई वाज जोकिंग। इसको अनसब्सक्राइब और अनलाइक निशात करना। देख रहे फाइनली हम लोग वहाँ से निकल करके मैं और मेरी प्यारी सी मैं हम लोग सोडा पीने आए और बहुत दिनों से हमारा ड्रीम था। और हमें सोडे की दुकान मिल भी गई। फाइनली ऑटो नहीं मिल रहा था। हमने जो चीज़ मांगी हमारे सामने वो आ गई और हम सोडा पी रहे हैं। इसलिए ये बात है कि मैम अगर आप जो भी चीज़ दिल से चाहो वो मिल जाती है। थोड़ा देर लगती है, थोड़ा चल के आना पड़ता है, पर मिल जाती है। करेक्ट। जी आ रहा है जीरा वाला सरबत, मेरा जीरा सोडा ना कोकम का सरबत। तो दोस्तों एंजॉय कीजिए मेरा ब्लॉग और अभी मैं इंस्टा पे डालूंगी इसको। थैंक यू।